देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके साथ पूछ के आपसे ही करेंगे। हर एक बच्चे से उसका नाम लेके पूछा जाएगा, तो उसको उस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन किसी 11th के बच्चे को दूंगा तो थोड़ा सा उसको भी सोचना पड़ेगा यार करना क्या है इसमें। तो क्या कह रहा है, if 3 2 and -3, 2 are two vertices of an equilateral triangle which contains origin। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर ही ओरिजिन समाया हुआ है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही। तो हमें थर्ड वर्टेक्स बताना है। तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से करना चाहते हो तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से ही बना लो, ताकि आपको बात की क्लैरिटी हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं 3 2 कहां पे मिलेगा, तो ये डॉट लगा दिया यहाँ पे 3 2 का। ये किसका डॉट है बेटा, 3 2 का। और आपसे पूछूं भाई -3 2 कहां मिलेगा, तो आपको ये दिख रहा है सर यहाँ पे मिलेगा -3। तो ये जो दो वर्टिसेस हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी वर्टिसेस हैं, मानते हो? तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो एक सीधी लाइन बनेगी जो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब इस ब्राउन लाइन के ऊपर भी हो सकता है थर्ड वर्टेक्स और नीचे भी हो सकता है, लेकिन नीचे ही होगा। रीजन क्या है नीचे होने का, क्योंकि एक लाइन दे रखी है इसमें विच कंटेन्स ओरिजिन। ठीक है, अब क्योंकि ये लाइन हमें दिख रहा है -3 2 से 3 2 पे गया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस की हर लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल हर लाइन वाई एक्सिस के क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल भी होगी उसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और -3 2 से 3 2 तक अगर मैं जाऊं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, मान लो इस वर्टेक्स का नाम ए रख देते हैं हम, और कोई बच्चा कहता है मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है, निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा जिंदगी भर याद रखना, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, उस पे पॉइंट्स जो लाई कर रहे होते हैं उनका डिस्टेंस निकालना है, तो फिर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप नंबर लाइन का लॉजिक लगा सकते हो कि भैया -3 2 से 3 2 पे जा रहे हैं, 2 वाला पॉइंट तो फिक्स ही है, तो नंबर लाइन पे जब हम -3 से 3 जाएंगे तो कितना ट्रेवल करेंगे बेटा, 6। तो ध्यान से देखो, ये मिड पॉइंट भी है, ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट कह देता हूं P, और ये परपेंडिकुलर है। तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का किसी साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो नेचुरल सी बात है कि थर्ड वर्टेक्स उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, उसी के मुझे वर्टेक्स निकालना, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और अगर मैं सी ए को ज्वाइन कर दूं और सी बी को ज्वाइन कर दूं तो ये डायग्राम मैंने बिल्कुल सही बनाया। क्यों? क्योंकि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल ने ओरिजिन को भी कंटेन किया हो, मानते हो? अब सी ए भी कितना होगा बच्चों, 6, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सी बी भी कितना होगा बच्चों, 6, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सी के कोऑर्डिनेट मैं अज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, 0, वाई, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब मैं सी ए पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं या सी बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, 6 के इक्वेट करूंगा, है ना? तो 0, अगर मैं सी बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं, 0 -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर अंडर द रूट किसके इक्वल है बेटा, 6 के। ये 6 डिस्टेंस है। या 3 का स्क्वायर 9 प्लस y -2 का स्क्वायर, उधर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड की ना, तो उधर 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ये वाला अंडर रूट तो हट गया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे लिख भी सकते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब y -2 का स्क्वायर
36 माइनस 9 कितना हुआ? 36 माइनस 9 27। अब y माइनस 2 का स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट करेंगे जब हम, तो पहली बात तो प्लस माइनस, क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बताया समथिंग का स्क्वायर इज 9, तो x होगा प्लस माइनस 3, ये सारे रूल्स बताए मैं आपको। तो यहाँ पे ये जो आएगा प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 27, और अंडर रूट 27 क्या होता है बेटा? 3√3। तो y की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो 2 प्लस 3√3 और एक 2 माइनस 3√3। अब बताओ मैं 2 प्लस 3 रूट लेना 3√3 से सही है या 2 माइनस 3√3 से? रीजन क्या है? क्योंकि ओरिजिन आना चाहिए तो वो नीचे लाई करना चाहिए पॉइंट, तो y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो 2 माइनस 3√3 नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि 2 छोटा है और 3√3 बड़ा है, और लेकिन 3√3 नेगेटिव साइन के साथ दिया, तो ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा। तो हमारा जो थर्ड वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 2 माइनस 3√3। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन किया अभी हमने, सबको आ गया समझ अच्छे से?